साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना। दूसरे पत्रकार थे वो सारे वहीं रुके थे कि क्या हो रहा है, पहले ये जाए तो फिर ये इनके पीछे पड़े तो हम निकले। लेकिन हमने उसको इस बार क्या किया, एंट्री पॉइंट पे ही पकड़ लिया। वो बड़े यूट्यूबर है लेकिन सवालों के जवाब से भाग रहे हैं। सर खाली बता दीजिए ना। दूसरे दो गेट थे तो इन लोगों ने क्या किया, दूसरे गेट की तरफ भागे तो मैं तुरंत ही दूसरे गेट की तरफ भागा। इधर आ जा, इधर मुंह छुपा के क्यों भाग रहे हो? बोल भी नहीं पा रहे। बोल नहीं पा रहे। वो वहाँ से गैलरी से निकल रहे हैं, मैं उनके पैरेलल 20 फुट दूर से मैं भी निकला। मैं सोचा कि अब इनको कैसे पकड़ा जाए। इतने में जैसे ही मुड़ के देखता हूँ कि आप लोग सब दौड़ के आ रहे हैं, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, भागने ना पाए। अरे समस्या हो गया। वो चल नहीं पाता है लेकिन इतना तेज इस बार भागा और जैसे ही मेरे को देखा तो मेरे को बोलता है इस बार रहने दो। बोले ऐसे हाथ करके बोला मेरे को कि इस बार छोड़ दो मेरे को। लेकिन कैसे छोड़े तेरे को? तूने एक हिंदू संत को निशाना बनाया। टीवी डिबेटों में तू खुद चिल्लाता था कि संत आसाराम जी बापू को मैंने अंदर करवाया, तो हम तेरे को कैसे छोड़ेंगे? आसाराम की तरह अंदर ना करवाया तो नाम पलटूंगा। आसाराम की तरह अंदर ना करवाया तो नाम पलटूंगा। भली भांति एहसास हो चुका है कि हमने तो कभी स्टूडियो में बैठ के बेइज्जती की थी, लेकिन ये पत्रकार, छोटे मोटे पत्रकार से डर रहे हैं कि ये पत्रकार सरेआम ग्राउंड में मेरी बेइज्जती करें। तो आज उन्हें एहसास हो गया कि अब हम नहीं बचेंगे। वो ललित बड़गुर्जर ने कहा ना कि इससे तो हमारी हत्या हो जाए या हम मर जाए तो अच्छा है, हमारी जितनी बेइज्जती हो रही है। कहावत है ना कि वो जब गिद्दर की मौत आती है ना तब वो शहर के तरफ भागता है। कल की स्थिति ऐसी ही हुई क्योंकि दीपक चौरसिया को हमने जैसे ही गाड़ी में बिठाया, उसकी गाड़ी जैसे ही निकली, हम शांति से निकल रहे थे तो एक भाई ने पहचान लिया, वो हमारे सामने आ रहा है। एक भाई ने पहचान लिया कि भाई ये भी पत्रकार ही है, ये भी पत्रकार है। संत आसाराम जी बापू को आपने बदनाम किया था। सर एक लड़की के आरोप लगाने मात्र से आपको तैयार नहीं। और जब वो पार्किंग से घूमकर अंदर घुसा ना तो एक रूम में बचने के लिए घुस रहा था कि कम से कम वहां मैं बच जाऊं, तो मेरा पीछा छोड़ा तो वहां पुलिस वालों ने उसको भगाया। पुलिस वालों ने गेट बंद कर दिए। सर किसी को नहीं छोड़ेंगे क्योंकि ये 8 लोगों ने रात दिन बैठकर संत आसाराम जी बापू को इन लोगों ने बदनाम किया। ये वीडियो उन तक पहुंचना चाहिए, उनके नज़दीक के रिश्तेदारों तक पहुंचना चाहिए, उनके मित्रों तक पहुंचना चाहिए, सभी मीडिया हाउसेस तक पहुंचना चाहिए, राजनीतिक दलों तक पहुंचना चाहिए। ये काम साधक लोग कर सकते हैं। मतलब बापू के जो साधक भक्त हैं, ये वीडियो को इतना शेयर करो, मतलब कि उनके परिवार तक ये वीडियो जरूर पहुंचना चाहिए। अगर तो कल आपने गुड़गावा कोर्ट में देखा कि कैसे दीपक चौरसिया और दूसरे दो पत्रकार सवालों के जवाब से भाग रहे थे, क्योंकि कल 19 जनवरी थी। कल इन सब पत्रकारों की कल कोर्ट में पेशी भी थी। तो हमारी टीम गुड़गावा कोर्ट में पहुंची थी। सारे पत्रकार देखा, एक साथ निकले और जैसे ही अजीत अंजुम आया तो जो दूसरे पत्रकार थे वो सारे वहीं रुके थे कि क्या हो रहा है, पहले ये जाए तो फिर ये इनके पीछे पड़े तो हम निकले। लेकिन हमने उसको इस बार क्या किया, एंट्री पॉइंट पे ही पकड़ लिया कि पीछे से वो लोग निकल के खिसक ना जाए। के 3 दरवाजे हैं, मतलब तो बीच वाला जो मेन गेट था वहीं हम लोगों ने इसको पकड़ा था। दूसरे 2 गेट थे तो इन लोगों ने क्या किया, दूसरे गेट की तरफ भागे तो मैं तुरंत ही दूसरे गेट की तरफ भागा और उन लोगों को बोल रहा था कि भाई आप रुको अजीत जी, थोड़ी हमसे बात कर लो, थोड़े क्वेश्चन करेंगे आपसे, ज़्यादा नहीं करेंगे। तो उन लोगों ने देखा कि ये गेट की तरफ जा रहा है तो उन रणनीति चेंज कर दी। उनको लगा वो गेट से आगे के वाले गेट से भाग जाए, लेकिन उसको उधर हमने अंजनी को खड़ा कर रखा था तो ये वहाँ से खड़ी थी बीच वाले में। तो फिर ये इधर आए, फिर हम उधर जाए। मतलब कल बहुत ही डरावनी स्थिति थी उन लोगों के लिए। पहली बार है, पहली बार। और आप लोग जब अजीत अंजुम का पीछा कर रहे थे वो तो आपको बच के भाग रहे थे। इधर देखने लायक जो परिस्थिति थी दीपक चौरसिया की थी। दीपक चौरसिया, उसके साथ एक बॉडीगार्ड था। मेरी नज़र, मैं चूंकि वहीं पे खड़ा था, दीपक चौरसिया को देख रहा था हरकत इसकी ये कर क्या रहा है। तो वो ऐसे जैसे चोर होते हैं ना, पॉकेट मार होते हैं ना, पॉकेट मार ऐसे देखते रहते हैं कहाँ से किसी का पॉकेट खाली हो मार लूँ।
ऐसे इधर उधर वो ताक झांक किया कि कहाँ कोई यहाँ आसपास में तो कोई पत्रकार नहीं है मुझे पकड़ ले। फिर उसके बॉडीगार्ड ने उसको इशारा किया, सर इधर से निकल लेते हैं। सामने का जो पैर था वो गलियारा था, सीधा निकला। हाँ वो सीधा हम लोग भी भागे पकड़ो। वो पूरा नज़ारा मैं देख रहा था। फिर जब वो वहाँ से गैलरी से निकल रहे हैं, मैं उनके पैरेलल 20 फुट दूर से मैं भी निकला। मैं सोचा कि अब इनको कैसे पकड़ा जाए। इतने में जैसे ही मुड़ के देखता हूँ कि आप लोग सब दौड़ के आ रहे हैं, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, भागने ना पाए। वो चल नहीं पाता है, लेकिन इतना तेज इस बार भागा और जैसे ही मेरे को देखा तो मेरे को बोलता है इस बार रहने दो। बोले ऐसे हाथ करके बोला वो मेरे को कि इस बार छोड़ दो मेरे को, मेरी जान छोड़ दो, मुझे बख्श दो। और वो जो भागा है वो, उसको उम्मीद नहीं थी कि इस बार भी उसके साथ वो हालत होने वाली है। सबसे बड़ी बात ये कि कोर्ट बड़ा है और वहाँ पर सैकड़ों की तादाद में लोग भी मौजूद थे। वहाँ पर 100 से ज़्यादा वकील मौजूद थे, इतना बड़ा कोर्ट है, और पुलिस वाले थे। और उन सबके सामने जो ये जैसे कोई चूहा भाग रहा हो बिल्ली के डर से, और ऐसे जो उसका पीछा कर रहे थे और वो जिस तरह से भाग रहे थे, तो उससे ही वो पता चलता था कि वो लोग भीतर से कितने डरे हुए हैं और कितने शर्म महसूस कर रहे हैं कि आज वो हम पत्रकार जिनको पूरा दुनिया देखता है। और एक समय था यही टीवी चैनलों पे चिल्लाता था कि आसाराम जी बापू को मैंने अंदर करवाया, लेकिन आज एक शब्द नहीं निकल रहा था। मतलब अगली बार की जो उसको बैंड बजाई थी ना, इस बार वो खुद बोल रहा था कि इस बार मेरे को बख्श दो। लेकिन कैसे छोड़े तेरे को, तूने एक हिंदू संत को निशाना बनाया। टीवी डिबेटों में तू खुद चिल्लाता था कि संत आसाराम जी बापू को मैंने अंदर करवाया, तो हम तेरे को कैसे छोड़ेंगे। बहुत ही मतलब डरा हुआ था इस बार तो, बहुत ही ज्यादा। मतलब 8 के 8 पत्रकार का अब ये आने वाले समय में जैसे जैसे हर बार उनकी पेशियां होती जाएगी, और चूंकि इनके ऊपर अब चार्ज फ्रेम हो चुके हैं, इनके अंदर ये भय घुस गया है कि हमको सजा होके रहेगी, और बेइज्जती हो रही है, उससे तो ज्यादा वो लोग डर रहे हैं। मतलब वो ललित बड़गुर्जर ने कहा ना कि इससे तो हमारी हत्या हो जाए या हम मर जाए तो अच्छा है, हमारी जितनी बेइज्जती हो रही है। अब सैकड़ों की तादाद में वकील मौजूद हो, वहाँ पे लोग मौजूद हो, पुलिस वाले मौजूद हो, और ये पत्रकार जो दूसरों का पीछा करते हैं, खुद चोर की तरह भागते फिरे और पार्किंग में घूम रहे हैं। गाड़ियों के पीछे। उनको आज अपनी गलती का भली भांति एहसास हो चुका है कि हमने तो कभी स्टूडियो में बैठ के बेइज्जती की थी, लेकिन ये पत्रकार, छोटे मोटे पत्रकार से डर रहे हैं कि ये पत्रकार सरेआम ग्राउंड में मेरी बेइज्जती करें। तो आज उन्हें एहसास हो गया कि अब हम नहीं बचेंगे, क्योंकि उसने संत आसाराम जी बापू की स्टूडियो में बैठ के बेइज्जती की, लेकिन आज हम लोगों ने उसकी सरेआम रोडों पे बेइज्जती कर दी। क्योंकि बाहर निकला, जैसे दीपक चौरसिया आज रोड पे आया, आज उसने पूरा प्लान कर लिया था, गाड़ी पार्किंग में नहीं रखी उसने, क्योंकि उसको पता था कि बहुत लंबा डिस्टेंस है। आज फिर वो पत्रकार सूरत वाला आ गया तो फिर बैंड बजाएगा, तो इस बार उसने क्या किया, रोड पे ही गाड़ी रखी थी कि भाई जैसे ही हम निकले फोन कर दिया गाड़ी आ जाए, मतलब ज्यादा डिस्टेंस नहीं रहे वो, इसी वजह से गाड़ी। उसका जो बॉडीगार्ड था ना, मैं दूर खड़ा हुआ देख रहा था, उसने बॉडीगार्ड को कहा भैया बचा ले मेरे को, अब यहाँ से जान बचे मेरी, नहीं तो मेरे को खा जाएंगे ये। उसने इशारा किया ड्राइवर को, जल्दी तू गाड़ी ला, जितनी जल्दी ला सकता है ला, और उसने गाड़ी भगा कर लाया। तब वो किसी तरह से अंदर घुसा है। ये पूरा जो प्रकरण है ना, भारत का जो मीडिया जो है, ऐसा शायद 8 पत्रकारों के साथ ऐसा कभी भी नहीं हुआ होगा, और शायद कभी हो ना हो, कुछ पता नहीं। लेकिन जो बोलते हैं ना सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा जीत होती है। इन्होंने अपने पावर तो नहीं, अपना जो मीडिया का दुरुपयोग करके, जो चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, उसका दुरुपयोग करके इन्होंने एक संत को तो फंसा दिया, लेकिन प्रकृति की मार, अब ये हर पेशी में मर रहे हैं, हर दिन मर रहे हैं, हर बार इनको आना पड़ रहा है, और जब नहीं आ रहे इनकी बेइज्जती हो रही है, कोर्ट के अंदर बेइज्जती हो रही है, कोर्ट में जज उनको फटकार लगा रहे हैं। जैसे कल चित्रा त्रिपाठी को फटकार लगाई गई और उसके ऊपर पेनल्टी भी किया गया, ऐसे ही हर बार इनको आना पड़ रहा है। अभी तो जब ये चलने की हालत में नहीं होते हैं, बीच में ऐसा था इसका दीपक चौरसिया की हालत की उसकी पत्नी उसको लेके आ रही थी, ये हालत में अब इनकी स्थिति आ चुकी है। आने वाले समय में, क्योंकि अब ये किसी कीमत में बच नहीं सकते,
कानून बहुत अच्छे ढंग से अपना काम कर रहा है और जज साहब को तो हम बहुत धन्यवाद देते हैं जो तथ्यों के आधार पर इनकी क्लास ले रहे हैं अच्छे से। इनके कर्मों की सजा तो अवश्य मिलेगी, क्योंकि इन्होंने एक हिंदू संत को बदनाम किया। कितनी बुरी हालत थी, मतलब एकदम। कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ता है, कर्म हमेशा उसका परिणाम देता ही है। इनको पता है कि आज नहीं तो कल हम बच नहीं पाएंगे, क्योंकि हमने एक हिंदू संत को बदनाम किया, एक नाबालिग बच्ची की इज्जत को तार तार किया। इनकी मति गति ऐसी हो गई है कि अपनी ही गाड़ी भूल गए थे कि हमने हमारी गाड़ी कौन खोज रहे थे। क्योंकि कल ललित बदगुजर को हमने देखा, अपनी गाड़ी नहीं ढूंढ पा रहा था, ऐसी स्थिति हो गई। और कैसे फंसा हो कि जैसे ही दीपक चौरसिया का हमने इंटरव्यू पूरा किया वहां पर, और हम लोग कोर्ट के अंदर जा रहे थे, हमको लगा दूसरे लोग भाग गए, लेकिन वो सामने ही मिल गया। वो भाई बोलते हैं भी पत्रकार है, पकड़ो बोले इसको भी। और वो वहां से जो वो सोचा कि इन्होंने मुझे पहचान क्यों लिया। हाँ। और वो मुंह छुपा के सोच रहा था कि किस तरह से निकल जाऊं। अब वो उसको अपनी गाड़ी में बैठना था, लेकिन वो गाड़ी का नंबर भूल गया। और कहावत है ना कि वो जब गिद्दर की मौत आती है ना, तब वो शहर के तरफ भागता है। कल की स्थिति ऐसी ही हुई, क्योंकि दीपक चौरसिया को हमने जैसे ही गाड़ी में बिठाया, उसकी गाड़ी जैसे ही निकली, हम शांति से निकल रहे थे, तो एक भाई ने पहचान लिया। वो हमारे सामने आ रहा है, एक भाई ने पहचान लिया कि भाई ये भी पत्रकार ही है, मतलब। और जब वो पार्किंग से घूमकर अंदर घुसा ना, तो एक रूम में बचने के लिए घुस रहा था कि कम से कम वहां मैं बच जाऊं, तो मेरा पीछा छोड़ा, तो वहां पुलिस वालों ने उसको भगाया। पुलिस वालों ने गेट बंद कर दिए, क्योंकि मीडिया वाले हैं, कोई क्या है क्या नहीं पता। पुलिस वालों ने गेट बंद कर दिए, बोले निकलो इधर नहीं, मतलब इधर नहीं घुसो। दूसरे गेट से भागा। और ऐसे ही कल तो 3 पत्रकार हाथ में आए थे, बाकी जो 4 कल आए थे वो इधर उधर पतली गली से भाग गए। कल चित्रा त्रिपाठी नहीं आई थी, अगली बार वो आएगी और बहुत अच्छे से उसका ऑपरेशन होने वाला है। सबको, किसी को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये 8 लोगों ने रात दिन बैठकर संत आसाराम जी बापू को इन लोगों ने बदनाम किया। संत सताए तीनों जाए, तेज बल और वंश। जिस तरह से ये कुत्ते की तरह कल भाग रहे थे, ये तो इनके साथ प्रकृति और भी तांडव करेगी। और जो कोर्ट जो करने वाला है वो तो करने ही वाला है। क्योंकि कल पहले तो क्या था, कोर्ट से निकल जाते थे दूसरे पत्रकार, क्या था, मामूली सवाल करते थे, क्यों आए सर, क्यों आए। लेकिन जब अब बापू का सवाल मुद्दा उठ रहा है इसमें कि भाई बताओ तुमने कहां से पैसे लिए, किस नेता के कहने से लिए, मतलब सारी बातें जब उनके ऊपर अब हो रही है पूछताछ, इसीलिए इस बार तो हमने देखा कोर्ट से जल्दी निकल भी नहीं रहे थे कि निकलेंगे और ये लोग खड़े एक पकड़ लेंगे। और इसमें एक सबसे बड़ी बात ये थी कि आज तक जो लोगों में एक वहम था कि शायद बापूजी ने कुछ गलत किया होगा, लेकिन जिस तरह से कोर्ट परिसर में इतने जोर जोर से उनके ऊपर क्वेश्चन किए जा रहे हैं, प्रश्न किए जा रहे हैं, और वो भाग रहे हैं प्रश्नों से, इतने बड़े बड़े पत्रकार, इससे जो दूसरे जो दर्शक थे, पुलिस वाले थे, एडवोकेट्स थे, वकील थे और जनसाधारण थे, उन लोगों के दिमाग में हुआ कि आखिर ये पत्रकार क्यों भाग रहे हैं बापूजी के सवाल से। जो आज बापूजी को सवाल कर रहे थे, उनके भक्तों को सवाल कर रहे थे, उनके सिस्टम को सवाल कर रहे थे, आज ये प्रश्नों से खुद क्यों भाग रहे हैं। और इसलिए ये सबसे बड़ी बात है कि ये बापूजी की सच्चाई आपके माध्यम से जन जन तक पहुंच रही है, और ये बहुत बड़ी बात है। इसी तरह देश भर के करोड़ों साधकों को जागना होगा, करोड़ों साधकों को अपने अपने स्तर से आवाज उठानी पड़ेगी अपने गुरु के लिए, एक संत के लिए, एक सनातन धर्म के रक्षक संत के लिए और संत श्री आसाराम जी बापू के लिए। इन पत्रकारों ने अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए बहुत नीचता दिखाई, एक संत को बदनाम किया। लेकिन कहते हैं ना कि हजारों गायों के बीच में बछड़ा अपनी माँ को ढूंढ लेता है, ठीक उसी प्रकार कर्म है, किसी भी योनि में जन्म ले जीव, लेकिन उस व्यक्ति को ढूंढ लेता है। ठीक इसी प्रकार ये पत्रकारों की आज ऐसी स्थिति हो गई। अगर यही लोग अच्छे कार्य करते तो आज ऊंचाई पे जाते, लेकिन जिधर से पैसा आया उधर ही उनका पैसा बर्बाद हो रहा है। तो सही बात है, मतलब कि अच्छा ही संत आसाराम जी बापू के समाज उत्थान के कार्य क्या इनको नहीं दिखे क्या। एक लड़की ने चलो आरोप लगाया, लाखों लड़कियां आज संत आसाराम जी बापू के समर्थन में, तो क्या इनको नहीं दिखी थी क्या? बापूजी के केस, जब बापूजी का केस जब धीरे धीरे अंत की ओर जाएगा और बापूजी को न्याय मिलेगा, हमें विश्वास है, तब तक मुझे लगता है कि भारत में कानूनों की दिशा दशा बदल जाएगी और भारत में एक बहुत बड़ा सामाजिक क्रांति का शुभारंभ हो जाएगा। इस तरह के पत्रकार, भ्रष्ट पत्रकार अपने आप को सुधारने के लिए मजबूर हो जाएंगे, भारत का न्यायतंत्र अपने आप को सुधारने में मजबूर हो जाएगा। और जिस तरह से एक संत का 11 साल इन्होंने ये खा गए, अगर वो संत बाहर होते,
आप उनसे उनके द्वारा कितना बड़ा समाज का कार्य हो रहा होता, कितने करोड़ों लोग व्यसन से मुक्त हो रहे होते, उनके परिवार में खुशहाली छा रही होती। आज युवा दिग्भ्रमित होकर कहाँ कैसे 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 हरकतें कर रहा है। आज जो भारत का युवा है, जो देश का भविष्य है, आज उसकी दशा देखिए। शिक्षा के नाम पर जिस प्रकार से शिक्षा का अश्लीलीकरण हो रहा है, प्राइमरी स्कूल से बच्चों को ये इसमें इसके माध्यम से, मोबाइलों के माध्यम से जिस तरह से अश्लीलता फैलाई जा रही है, भले डिजिटल इंडिया का पाठ पढ़ाया जा रहा हो, लेकिन अगर बापू आज बाहर होते तो करोड़ों लोगों का जीवन सुधर रहा होता। और इन पत्रकारों ने, 8 पत्रकारों ने, ये केवल धर्मद्रोही नहीं है, ये संतद्रोही नहीं है, ये देशद्रोही भी है। क्योंकि देश को दिशा दिखाने वाले संत को इन्होंने बदनाम करके 11 वर्षों से कारागार में बंद रखने में इनकी भूमिका, बंद करने में इनकी भूमिका है। अगर इनके परिवार वाले भी ये आपका वीडियो देख रहे होंगे कि किस तरह से हमारे परिवार का ये पत्रकार दिग्गज किस तरह से कुत्ते की तरह भाग रहा है, तो उनको भी अपने ऊपर शर्म आ रहा होगा कि ये इसने ऐसा क्या कार्य किया है कि आज ऐसे छोटे पत्रकारों के सवालों से भागता फिर रहा है। इसलिए ये काम साधक लोग कर सकते हैं, मतलब बापू के जो साधक भक्त हैं, बिल्कुल, ये वीडियो को इतना शेयर करो, मतलब बिल्कुल कि उनके परिवार तक ये वीडियो जरूर पहुंचना चाहिए। अगर उनके परिवार तक, निश्चित रूप से ये सवाल, ये वीडियो उन तक पहुंचना चाहिए, उनके नज़दीक के रिश्तेदारों तक पहुंचना चाहिए, उनके मित्रों तक पहुंचना चाहिए, सभी मीडिया हाउसेस तक पहुंचना चाहिए, राजनीतिक दलों तक पहुंचना चाहिए कि भारत की लोकतंत्र को बचाना होगा तो भारत के चारों स्तंभों को सुदृढ़ करना पड़ेगा, न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ करना पड़ेगा। और जो देश की जनता है, और जिसमें कि मुख्य रूप से 100 करोड़ सनातन धर्म प्रेमी हिंदू हैं, उनकी आवाज़ को आपको सुरक्षित रखना पड़ेगा, तभी आप देश पे शासन कर पाओगे। वरना जैसे खेत से घास को उखाड़ के फेंक दिया जाता है, ऐसे ही प्रकृति और समाज आपको उखाड़ के फेंक देगी। तो इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर अवश्य कमेंट कीजिए। और जो लोग चैनल पर नए आए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अवश्य शेयर कीजिए। जानिए देश की पल पल की खबर नीलेश ठक्कर के द्वारा आपके अपने साधक परिवार पर। साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना।